विश यू अ वेरी ब्यूटीफुल डे, हैप्पी सोल्स। फ्रेंड्स, आज मैंने एक और क्वेश्चन लिया है सब्सक्राइबर का, जिन्होंने ये पूछा है कि हम कैसे किसी के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप में आ सकते हैं और कैसे अपनी इनसिक्योरिटीज़ से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा कारण होता है जब हमारी किसी के साथ हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होती है, तो एक ही रीज़न होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है, और वो है लैक ऑफ सेल्फ लव। आज मैं आपको 10 तरीके बताऊंगी जिस तरह से आप सेल्फ लव को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, अपने आप को अंडर वैल्यू करना और अपने आप को इनफ नहीं समझना बंद कर दीजिए। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, ये एक मिथ है फ्रेंड्स। जब हम ये समझते हैं कि हम हेल्पलेस हैं, होपलेस हैं या फिर हम वर्दी नहीं हैं। अगर स्वामी विवेकानंदा की बात को याद करें तो उन्होंने क्या कहा था, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। फ्रेंड्स, हम एक डिवाइन सोल हैं, हमारे अंदर डिवाइन ऊर्जा बहती है और हमें उस पर विश्वास रखना है। कुछ भी पॉसिबल है हमारे लिए। बस एक डिसीजन, एक थॉट को ही तो बदलना है और सब कुछ बदल सकता है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि पूरी तरह से सेल्फ क्रिटिसिज्म को बंद कर दीजिए। सेल्फ क्रिटिसिज्म फ्रेंड्स एक फॉर्म है सेल्फ सैबोटाज का। जब हम खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हम गिल्ट में चले जाते हैं, हम अपने लिए पनिशमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत ध्यान रखिए कि आप अपने साथ हर वक्त क्या बातें करते हैं, क्या खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं या फिर खुद को अप्रिशिएट करते हैं। हमने अपने आप को सदियों से क्रिटिसाइज़ किया है फ्रेंड्स, और वो कभी काम नहीं किया, क्योंकि जब हम क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हम ये बताते हैं यूनिवर्स को कि हम अच्छे नहीं हैं और हम अच्छी चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते हैं। तो एक बार खुद को अप्रिशिएट करके ट्राई करिए फ्रेंड्स। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है फ्रेंड्स, सबसे अच्छी वोकैबलरी यूज़ करिए। सबसे अच्छी वोकैबलरी से मतलब है कि हमारा हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस जो हम खुद से बोलते हैं या फिर किसी और से बोलते हैं, उसे हम सबसे खूबसूरत शब्दों से क्रिएट करें। और ख़ास करके जो लोग अपने लिए, अपनी सेल्फ टॉक के लिए सबसे खूबसूरत शब्द यूज़ करते हैं, वही लोग दूसरों से बातें करते वक्त भी खूबसूरत शब्दों का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। अपने आप को जितना अप्रिशिएट करेंगे, अपने आप से प्यार करना उतना ही आसान हो जाएगा। और सिर्फ अपने आप से नहीं, दूसरों से प्यार करना भी उतना ही आसान हो जाएगा। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। हमारे में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। हम अपने आप को जब दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं फ्रेंड्स, तो हमें सिर्फ अपनी कमियां ही दिखाई देती हैं। तो दूसरों से कंपैरिजन को बंद करके अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना आपको सेल्फ लव में लेकर आता है। अगर अपने में आपको कुछ बदलाव करने हैं और अगर आप वो बदलाव कर सकते हैं, तो उसे भी बड़े प्यार से करिए, पूरे कंपैशन के साथ करिए। अपने आप को टॉर्चर करके मत करिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे में जो हम बदल नहीं सकते हैं, उन्हें केवल बहुत प्रेम से स्वीकार करना होता है। तो जब तक उसे स्वीकार नहीं करेंगे, अपने आप को एज इट इज़ स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम सेल्फ लव में कैसे आएंगे फ्रेंड्स? तब तक हमारा कप कैसे भरा रहेगा और हम किस तरह से अपने आप के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप में आ सकेंगे? तो जितना हेल्दी हमारा रिलेशनशिप खुद के साथ होता है, उतना ही दूसरों के साथ भी हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है कि पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करिए।
एफर्मेशंस वो स्टेटमेंट्स हैं फ्रेंड्स जो आप बार बार अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। एफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में होते हैं और पॉजिटिव वर्ड्स एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स से भरे हुए होते हैं। अक्सर मैनिफेस्टेशन के लिए भी एफर्मेशंस यूज़ किए जाते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बहुत इजी सा एक एफर्मेशन बताती हूँ। आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। आप ये एफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। मैं इस सृष्टि की सबसे खूबसूरत रचना हूँ। और आप देखिए कि कुछ ही दिनों में आपको कितना अच्छा लगने लगेगा और आपको खुद पर कितना प्यार आने लगेगा। सिक्स्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टॉप ऑल काइंड्स ऑफ सेल्फ अब्यूज़। फ्रेंड्स, लैक ऑफ सेल्फ लव से ही सेल्फ अब्यूज़ होता है। जब आप खुद को अब्यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग दीवारों पर अपना सर मारते हैं, कुछ लोग खुद को बहुत ज़्यादा कोसते हैं। जब आप सेल्फ अब्यूज़ में आते हैं तो आप अपने पेन को बढ़ाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपका पूरा फोकस आपके पेन पर होता है और आप अट्रैक्ट करते हैं और ज़्यादा पेन और ज़्यादा लोनलीनेस और ज़्यादा एम्प्टीनेस। सेल्फ अब्यूज़ से पूरी तरह से दूर रहें फ्रेंड्स। अपने आप को रिस्पेक्ट करें, अपनी ज़िंदगी को, अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट करें। सेवेंथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू इंक्रीज सेल्फ लव इज़ एडमायर द पर्सन इन द मिरर। जब आप आईना देखते हैं तो समझ लीजिए कि ये वही इंसान है जिसके साथ आप जी रहे हैं और जीते रहेंगे जब तक ये सांसें चल रही हैं। तो अगर आप इसे अपना दोस्त नहीं बनाएंगे तो आप खुश कैसे रह सकते हैं? मिरर में अपने आप को देखकर आप एफर्मेशंस यूज़ करिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस जो आपको बहुत खुश करें। कभी कभी जब आप मिरर के सामने आते हैं तो बस यूं ही कह सकते हैं आई लव यू, और देखिए कितना अच्छा लगता है। खुद के साथ जब हम एक खूबसूरत रिश्ता बनाने लग जाते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे बाहर की रियलिटी खुद ब खुद बदलने लगती है और बाहर के रिश्ते अपने आप खूबसूरत बनने लग जाते हैं। एट्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, फॉरगिव योरसेल्फ ईज़िली। अपने आप को माफ़ कर दे। अक्सर हम बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ हार्श हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। तो इन एक्सपेक्टेशंस को साइड रखिए और खुद को फॉरगिव करिए। अपने लिए वो कंपैशन लेकर आइए जो आप किसी और के लिए फ़ील करते हैं। सेल्फ फॉरगिवनेस ही आपको दूसरों को भी फॉरगिव करना आसान बनाता है फ्रेंड्स। आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और कंपैशनेट बनाता है, जिस क्वालिटी की आज दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, लेट गो द पास्ट। अगर आप पास्ट को चिपक कर बैठ जाएंगे, पास्ट की चीज़ों को बार बार याद करके दुखी होते रहेंगे या पास्ट में ही जीते रहेंगे, तो आप स्टक हो जाएंगे फ्रेंड्स। आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जब आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे तो आप खुश कैसे रह पाएंगे? अपने पास्ट को लेट गो करना सीखें और अपने प्रेजेंट में जीना सीखें। प्रेजेंट में अपने साथ वक्त बिताएं। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे टू स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ फ्रेंड्स। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप प्रेजेंट में अपने साथ हो सकते हैं। और 10th पॉइंट, मुझे लगता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, बिकम योर ओन बेस्ट फ्रेंड। अगर हम अपने बेस्ट फ्रेंड नहीं तो फिर कौन? अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर कौन हम पर भरोसा करेगा? अगर हम खुद को पसंद नहीं करेंगे तो फिर कौन हमको पसंद करेगा? अगर हम खुद को प्यार नहीं करेंगे तो फिर कौन हमको प्यार करेगा? अगर हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर उससे गाइडेंस नहीं लेंगे और
उसके डिसीशंस पर भरोसा नहीं करेंगे तो हमारे पास गाइडेंस के लिए कौन आएगा? अगर हम खुद की कंपनी को एंजॉय नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी कौन एंजॉय करेगा? फ्रेंड्स, अपने बेस्ट फ्रेंड्स बन जाइए। जो भी एक्सपेक्टेशंस हम दूसरों से करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि हम अपने सच्चे दोस्त नहीं बन पाते हैं। तो जब हम अपने सच्चे दोस्त बन जाते हैं तो हमारे अपने आप के साथ जो रिश्ता बनता है वो बहुत खूबसूरत बनता है, बहुत हेल्दी बनता है। और जब ये रिश्ता हेल्दी होता है तो बाहर के रिश्ते भी बहुत खूबसूरत हो जाते हैं।